बात बात जगह हम लोग जो देख रहे हैं हालात, बड़े झगड़े चल रहे हैं सुन्नियों में आपस में, पीरी मुरीदी के झगड़े, सिलसिले के झगड़े, वो उस सिलसिले का, वो उस सिलसिले का, वो उसका मुरीद, वो उसका मुरीद। बात बात जगह तो आपस में ही टारगेट बना करके पूरी पूरी कॉन्फ्रेंस हो गई, लाखों रुपए खर्च हो गए, वहाबियों तक तो भूल गए, आपस में ही निशाने चल रहे हैं, तीर चल रहे हैं, पीरी मुरीदी के सिलसिलों के झगड़े। तो उसकी एक खास वजह मैंने नोट की है, तो मैंने लिख भी दी अपनी एक किताब में कहीं, गलतफहमियां उनकी इस्लाम है, इमाम मुक्तदी में शायद कहीं लिखी है मैंने, कि झगड़ों की एक वजह यह भी है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र कब होता है और अपने अपने पीरों का जिक्र ज्यादा होता है, तो झगड़ा पैदा होता है। चाहे लोग हर गिरोह में कुछ ना कुछ जज्बाती उजट होते हैं, अपने अपने पीरों का, बुजुर्गों का जिक्र करो, एक दायरे में रह करके मखसूस तरीके से जिक्र करो, उन्हें याद रखो, उन्हें भूलो नहीं, यादें फातिहाएं करो। लेकिन आमतौर से पब्लिक लेवल पर, स्टेजों वगैरह से जहाँ पर उम्मत जमा होती है, दीन की बातें सुनने आती है, वहाँ पर ज्यादा जिक्र अल्लाह और रसूल का करो और दीन की बातें करो, अपने अपने पीरों को मानो और खुदा रसूल के नाम पर उम्मत को जमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे पूरे काम को जमा। किसी भी पीर का मुरीद होगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि अल्लाह रसूल के नाम से चिढ़ता होगा। अब मेरी तारीफ करोगे चिढ़ पैदा हो जाएगा। ये तो मौलाना तफसीर के अलावा कोई और है नहीं, ये तो हर वक्त उन्हीं की पहले पड़े, ज्यादा जिक्र से भी कभी कभी चिढ़ पैदा होती है। हाँ थोड़ा बहुत जिक्र चल जाता है। आला हज़रत के बारे में एक बात याद आ गई, किसी ने सवाल किया था हज़रत के विसाल के बाद बदीली शरीफ से। एक शख्स ये कहता है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हैं, जो उनको न माने वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। तो इस सवाल का जवाब लिखा सदर शरिया मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिब बहार शरीयत, उनकी फतावा अहमदिया में अब भी लिखा हुआ है ये सवाल जवाब। आला इमाम अहले सुन्नत हैं, जो उनको न माने वो काफिर है। कह रहा है एक शख्स कहता है, तो क्या जवाब है? तो सदर शरिया से बड़ा कोई रिजवी नहीं हुआ है मेरी मालूमात, वरना फिर रजा सब छोड़ छाड़ के बड़े रहते, घर से घर के बड़े आदमी थे, बड़े हकीम भी थे, बड़े आलिम भी थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के कदमों में गिर गए थे, वहीं रहे बड़े बाद में भी रहे। तो सवाल क्या आता है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हैं, जो उनको न माने वो काफिर है। जवाब में फरमाते हैं, मैं भी कहता हूं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हैं, मगर ज़ैद का ये कहना गलत है कि जो उनको न माने वो काफिर है। ऐसा शख्स आला हज़रत का मुखालिफ मालूम होता है कि उनकी तरफ से लोगों को बदगुमान करना चाहिए। बदगुमान होंगे लोग, कई ने हज़रत को नबी मान लिया, क्योंकि ये शान नबी की होती है कि जो उसको न माने वो मुसलमान नहीं, पैगंबर। हाँ, अकायद नजरियात के एतबार से जो अहले हक के अकायद है, उनको जो न माने, हज़रत के जो अकीदे जरूरियात दीन है, उनको न मानने वाला इस्लाम से बाहर। लेकिन हालत का नाम लेकर के शख्सियत के साथ किसी की भी हालत की किसी की भी नहीं कह सकते, तो उनको जो न माने मुसलमान नहीं है। ये शान तो हमने कलमा अल्लाह का पढ़ा, उसके नबी का पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी हमने जिसको भी माना वो इसलिए माना है, हमने गौसे आजम को माना, इमाम आजम को माना, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल को माना, इमाम गजाली को माना, इमाम जलालुद्दीन सूती को माना, शेख सैफुद्दीन याह्या मुनीरी को माना, हमने ख्वाजा गरीब नवाज को माना, हमने कुतुब देहली हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को माना, बाबा फरीद को माना, शेख निजामुद्दीन औलिया को माना, हमने जनाब वाला शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी को माना, हमने आला हज़रत को माना, मुफ्ती आजम हिंद को माना, हमने मलारा वालों को माना, कालपी वालों को माना। जिसको भी माना वो इसलिए माना कि जो खुदा रसूल का होता चला गया वो हमारा होता चला गया। हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे,
हम हैं उनके वो है तेरे तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है। तो चलते फिरते आदतन उठते बैठते क्या कहो या अल्लाह, और दुआ मांगो अल्लाह से, और उसमें उनका वसीला शामिल करो। इसमें ज्यादा एहतियात है क्योंकि जहालत की कमी नहीं है, और बदगराने वाले इधर से भी लगे हुए हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, इसलिए बता नहीं ज्यादा बातें में। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और एक बात और सुन लो, ये न्याज़ें फातिहाएं वगैरह जो भी हैं ये मुस्तहब काम है, और नमाज 5 टाइम की फर्ज है। ये काम सिर्फ मुस्तहब है, करे तो सवाब, न किया तो गुनाह नहीं। हाँ उनको जायज जानता हो, बुरा न करता हो। अगर कोई न्याज ना भी दिलाए तब भी सुन लीजिए वो, हाँ न्याज को बुरा न करता हो। फातिहा न्याज वगैरह 10-20 में चले चले। और नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, रमजान के रोजे फर्ज हैं, जुए शराब नाच तमाशों गानों ढोल बाजों से बचना फर्ज है। समझे? इसमें इन चीजों को करो, मगर सिर्फ इनको इस्लाम ना समझ लो। असली इस्लाम जो है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इस्लाम की बुनियादें कहा है, उन चीजों की तरफ तवज्जो दो। नमाज की सख्ती के साथ पाबंदी करो, जहाँ जैसे मिले पढ़ो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ, ब्याह शादियां हल्की करो, आपस में दूसरे को निभाओ, आपस में एक दूसरे को निभाओ। खासतौर से गरीबों की बेटियों से शादी करो, इंशाअल्लाह जहेज नहीं मिलेगा मगर जन्नत मिलेगी अल्लाह के साथ। हाँ, बारातें भारी भारी मत लेके जाओ, बल्कि बगैर बारात के ले आओ तो और अच्छा, बड़ा सवाब मिलेगा, सुन्नत अदा हो जाएगी। समझे? एक बात और याद आ गई मुझे, जा रहा हूं मैं अब आपकी खिदमत से। ये एक सुन्नत मिट रही है आजकल, आटा खाना सुन्नत है, मैदा खाना बिदअत है। आटा, मोटा आटा खाना क्या है सब बोलो, और मैदा खाना बिदअत। और तुम दुनिया के जो डॉक्टर से चाहो पूछ लो, डॉक्टर हर एक ये बताएगा कि मैदा नुकसान देती है, आटा फायदा करता है। एक हमारे मिलने वाले रामपुर के बीमार चल रहे हैं, इलाज करा रहे हैं दिल्ली डॉक्टर में, तो वो उन्होंने कहा है तुम बजाय छानने के और चोकस मिलाओ, आटे में चोकस मिला के खाओ। किसी से पूछ लियो, खाते में भी लगता है, मैदा खाओ तो गाल में चिपकती, तो हाथ में चिपकती होगी। समझे? तो सुन्नत को जिंदा करो। हदीस शरीफ में है, मन अहया सुन्नती कद उमीतत बादी फलहू अजरो मेत शहीद। जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा जबकि वो मुर्दा हो चुकी थी, तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। शहीदों का 100 शहीद। समझे? वो पूरियां बन रही है तो मैदा की बन रही है, तबारक की रोटियां बन मैदा की बन रही है। तुम बिदतों में लगे करते, बिदतें हंसना ही सही है तो बिदत ही, और जो सुन्नत है उसको तुम छोड़ गए। रोटियां पक रही हैं न्यादों में, हमारी तरह रोटियां बन रही हैं, वो सब मैदा की, वो ठंडी होकर के सब जबड़ बन रही है, जबड़ खींचे नहीं खींच रही है। समझे? तो वो हर सुन्नत में हिकमत है। मत छोड़ो अपने नबी का दामन। ये तकरीर है, ज्यादा बातें मैं नहीं कर सकता अब आपके सामने। किताबें पढ़ो उलमा की, हुजूर की सीरत को अपनाओ, ऐसे मुसलमान बनो। नेपाल में रहने वाले मेरे ईमानी भाइयों, असली बुजुर्गों से, हुजूर से, आपके सहाबा से, अहले बैत से, अंबिया से, औलिया से, गौसे आजम से, ख्वाजा गरीब नवाज से असली मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत ये है कि हमें कोई देखे, बरस के देखे, हमारी ईमानदारी को देखे, सच्चाई को देखे, भोलेपन को देखे, हमारी शादियों को देखे, हमारे सादगी को देखे, हमारे सादे कपड़े, सादे खाने, सादे मकानों को देखे तो कहे जब ये इतने अच्छे हैं, इतने ईमानदार हैं, इनके नबी कितने अच्छे होंगे। ये काम करना है आपको। समझा? अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। तुम कहो कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। किसके लिए हैं? हाँ, व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा।
और सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।